हाँ हाँ, इसे कहते हैं खाना। भाई मजा आ गया, कितने महीनों बाद मुझे आज घर का बना खाना खाने को मिल रहा है। मतलब तुम महीनों घर नहीं आता? कितने समय बाद आया है घर? अरे ये भी कैसी डॉक्टरी बेटा? और मेरी आनंदी का क्या होता होगा? आनंदी तो आनंदी, तू कैसे रह लेता है? कैसे कब खाया जा रहा है? ऐसा लगता है जैसे मुंबई में मूंगफली खाकर ही जीता है ये। अच्छा, वहां तू अकेला रहता है कि किसी के साथ? वो हम 3-4 लड़कों ने मिलकर एक किराए का फ्लैट लिया हुआ है, तो हम सब साथ मिलकर रहते हैं उसमें। हाँ, तभी तो ये हाल है। इन छोरों से क्या बनता होगा? आलू की सब्जी चढ़ाते होंगे और चूल्हे से उतरता होगा दलिया। नहीं, वो खाना पकाने के लिए एक बाई मतलब रखा है किसी को, आती है बना के जाती है। अजीब जिंदगी जी रहा है तू जगिया। अरे दादी साहब, अब इतना फीका खाना क्यों खा रही हैं? तेरी दादी साहब किसी से कम थोड़ी ना है। मैं ये फीका खाना खा रही हूँ ना, तो इसने भी जिद पकड़ ली कि मैं भी यही फीका खाना खाऊंगी। 10 साल के बच्चे से ज्यादा बुद्धि नहीं है इसमें। बात बुद्धि की ना है जीजी, अब तो मने आँचो लागे जे खाना। पेट पे भारी ना पड़े ना। वैसे भी इस उम्र में जिंदगी में और कोई स्वाद तो रहा ना। तो खाने के स्वाद का क्या करना? हाय, खटकी तो देखो कल्लू के, आराम से अपनी जिंदगी जी रही है, लेकिन बात ऐसे कर रही है जैसे बहुत सारा दर्द छुपा रखा है अंदर ही अंदर। हाँ? वैसे जगिया, ये डॉक्टर की जिंदगी बड़ी मुश्किल होती होगी ना? अब बीमारी तो ये सोच कर नहीं आती होगी कि डॉक्टर के सोने का टाइम है या खाने का टाइम है। बहुत भागदौड़ करनी पड़ती होगी ना तुझे? जी बड़ी मासी जी, बात तो सही है। मतलब वहां किसी भी बात का कोई समय नहीं होता। कभी कभी तो रात भर ड्यूटी करनी पड़ती है। काम है, करना तो पड़ेगा ही। ऐसे में तो अपना ध्यान कैसे रखता होगा जगिया? मेरी समझ में तो यही नहीं आ रहा है कि लुगाए अट्ठे रोए, मुतियार बैठे सुख चैन खोए। और ये क्या बात हुई? कोई बा या भाई क्यों बनाए तेरे लिए खाना? तू आनंदी को अपने साथ क्यों नहीं ले जाता? बेटा आनंदी, तुझे मुंबई जाने में कोई परेशानी है? वहां क्यों बैठे बैठे इसके इंतजार में आंखें फूटती है? चली क्यों नहीं जाती मुंबई इसके साथ? कल्लो भैरव, शर्म नहीं आती क्या? बींदनी से अपनी सेवा कराने के लिए इसे यहाँ रखा है? मुझे पता है, कल्लो ने ही अपने पैरों में तेल लगवाने के लिए इसे यहाँ रखा। नहीं मासी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने सुना ना, जगिया बता रहा था कि वहां तो इसका ना दिन का ठिकाना रहता है ना रात का। वैसे में आनंदी वहां जाकर रहे, उससे तो अच्छा है कि हम सबके साथ रहे। और वैसे भी कौन सा आनंदी के वहां जाने से जगह खाना पीना ठीक कर लेगा और आराम कर लेगा। ना तो ये आनंदी की सुनता है और ना ही आनंदी इस पर सख्ती रख सकती है। ये तो तूने भैरव ऐसी बात कही कि अभी के अभी कोई बहाना गड़ा हो।
जब मैं पिछली बार आई थी तो आनंदी कितनी सख्त थी जगह के साथ। मास्टर नहीं बनकर जगह की पढ़ाई का पूरा ध्यान रखती थी। क्यों आनंदी, बड़ी होने के साथ अच्छी अच्छी आदतें सारी छोड़ दी क्या? पिछली बार और इस बार में तो बहुत कुछ पीछे छूट गया है बड़ी मासी जी। मतलब क्या छूट गया पीछे? मेरा मतलब है हमारा बचपन, वो तो पीछे ही छूट गया ना। वो छोटी छोटी शरारतें, वो मासूमियत, वो रूठना मनाना, वो सब कुछ तो पीछे छूट गया ना बड़ी मासी जी। पगली, अपने नाम का मतलब समझ। आनंदी। हर उम्र का अपना एक आनंद होता है, उसी आनंद को समझ और हर उम्र के आनंद का पूरा पूरा आनंद ले। फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कहीं इतनी परेशान हो गए लाडो? तने कितनी बार समझाया है कि ऐसी हालत में इतनी बेचैनी ठीक ना है। अरे कमर सा सो गए होंगे इसलिए फोन नहीं उठा रहे। आई जस्ट होप वहां जगत को किसी ने बता ना दिया हो कि मैं जैत सर गई थी। मैंने जगत से झूठ कहा था कि मैं अपनी कजिन को देखने भोपाल गई। अगर जगत को जैत सर का पता चला तो वो बहुत नाराज होगा। नहीं पता चलेगा, उन्हें कोई कुछ नहीं बताएगा। लेकिन आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हैं? अरे अभी तूने ही तो बताया ना कि दादी सा की बड़ी जीजी की तबीयत बहुत खराब है और इसीलिए कमर सा गांव गए हैं। तो तू ही सोचना, अगर घर परिवार में कोई इतना बीमार हो तो ये बात लेके कोई क्यों कुछ बोलेगा जिससे घर में तनाव हो। हम लोग बता भी दिया तो क्या हो गया गुड़िया? तू अपना खून ना जला, हम है ना थारे संग, थारे लिए सब संभाल लेंगे। नहीं बापू, जगत अपनी फैमिली को लेकर बहुत पॉजिटिव है। अगर किसी दूसरी बात पर उसे गुस्सा आ जाए तो उसे मनाना आसान है, लेकिन अगर मैंने उसकी फैमिली में से किसी को भी चोट पहुंचाई हो, किसी का भी दिल दुखाया हो, तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मैं जानती हूँ। अगर ऐसी बात है ना लाडो, और उनके परिवार वालों ने किसी ने अगर मुंह भी खोल दिया ना और कमर से तारे पास आके पूछताछ करने लगे कि कहीं नहीं बताया, तो तू बोल देना कि तू नहीं चाहती थी कि बाप बेटे में कोई क्लेश पैदा हो और यही सब सुलझाने के वास्ते तू जयसर गई थी। अगर कंवर सा के बापू साणे गुस्से में आके पैसे भेजना बंद नहीं किया होता तो तूने वहां उनके घर जाने की जरूरत ही नहीं होती ना। देख बेटा, जो होना था सो तो हो गया, अब उसके बारे में सोच के कुछ ना होवे है। अब ये सोचना है कि बिगड़ी को कैसे बनाया जाए। बड़ी समझदारी से काम लेना पड़ेगा। बहुत होशियारी से तुझे सारी बात कंवर सा के बापू सा पे डाल देनी होगी। अब चल, बहुत रात हो चुकी है, सोने चल। कल्लू के हाथ का पान, दुनिया में सबसे अच्छी चीज बस यही है।
तो मासी जी, आज मजा आया ना होली में? बहुत। लेकिन इस होली में जो सबसे अच्छी बात हुई वो पता है क्या है? मैं अपनी जग्गिया से मिल ली। अरे इसे देखकर तो मैं बिल्कुल हैरान ही हो गई। कैसे अचानक आ गया ना एकदम से। और कितना परेशान किया मुझे अपनी होली मांगकर। जीजी आप पे ही गए हो छोरा। हाँ इसीलिए इतना शरारती है जे। हाँ ये तो अच्छा हुआ कि मुझ पर गया है। अगर तुझ पर गया होता तो तेरी तरह ही होता, खड़ूस। मैं खड़ूस हूँ? हाँ थोड़ी सी तो हो ना, इतनी सी। हाँ कह लो जो जी मैं यार, बड़ी हो ना आप। अरे बड़ी मासी जी, मैं आपसे आते ही पूछने वाला था, आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स कहाँ हैं? दिखाइए ना मुझे। क्या हुआ? रिपोर्ट्स तो आप अपने साथ लेकर आई होंगी ना? हाँ बेटा, लाना तो पड़ेगा ही ना साथ। कागजों का वो पुलिंदा जैसे मेरी जिंदगी का बहुत जरूरी हिस्सा बन गया है। डॉक्टर ने तो साफ कह दिया कि जहां भी जाओ ये फाइल अपने साथ रखो, जाने कब जरूरत पड़ जाए। हाँ तो फिर दिखाइए ना। उतना बड़ा ना सही, लेकिन आपका पोता डॉक्टर तो बन ही गया, थोड़ा बहुत तो समझ ही लेगा। कहाँ है रिपोर्ट्स? मैंने गलत कहा था कि तू मुझ पर गया है। तू तो अपनी कल्लों पर ही गया है, बिल्कुल जिद्दी। आनंदी बेटा, जरा जाकर ला दो ना वो फाइल, अलमारी में ऊपर रखी है। अच्छा देख, मैं तुझे फाइल पढ़ने दूंगी एक शर्त पर। तू मेरे सामने नहीं पढ़ेगा। मैं तुम सबके ये दुखी, परेशान, उतरे हुए चेहरे नहीं देख पाऊंगा। छोरे, हमारी जीजी ठीक हो जाएंगी। अब तो इलाज के पता नहीं कितने नए नए तरीके आ गए हैं। मासी जी की बीमारी का भी कोई इलाज तो होगा ना? इतने बड़े शहर का इतना बड़ा डॉक्टर है तू, बचा लेवेगा ना हमारी जीजी को? छोड़ ना, ठीक हो जाएंगी हमारी जीजी। बहुत देर हो चुकी है दादी साहब। बड़ी मासी जी सभी तरह के इलाज करवा चुकी हैं। कैंसर इतना फैल गया है कि किसी भी दवाई का, किसी भी ट्रीटमेंट का उन पर कोई असर नहीं हुआ है। बड़ी मासी जी का कैंसर उनके लास्ट स्टेज पर है। इस टाइप के कैंसर में मरीज को उतनी तकलीफ नहीं होती
जितनी बाकी तरह का कैंसर में होती है। इसीलिए बड़ी मासी जी को उतना सहन नहीं करना पड़ेगा, मगर अरे जीजी, दादी साहब, हो गई तसल्ली, देख ली रिपोर्ट्स। इसीलिए तो मना कर रही थी, मत देखो, क्या जरूरत है। लेकिन ये लड़का सुनता ही नहीं। अरे ये मनहूस कागज तो बेजान है, उनका अपना सुख दुख कुछ नहीं, लेकिन पढ़ने वाले को तो रुला ही देता है। मेरा बस चले तो जलाकर राख कर दो, अब भी के अब भी। अब तो मानोगे ना मेरी बात, आज के बाद वो इन रिपोर्ट के बारे में मुझसे बात नहीं करेगा, ठीक है ना? ना कर लो। ओह, देखो तो कैसे सारे के सारे मुंह लटकाकर मेरे सामने खड़े हो गए, जैसे मैं निकल चुकी हूँ श्रीधाम के लिए। अरे नहीं भाई, अभी तो बहुत जीना है मुझे। एक बात बताऊं, पिछली बार जब मैं बीमार पड़ी थी ना, तो भगवान जी आए थे दर्शन देने, और वो मुझसे वादा करके गए कि जितनी कल्लू की जुबान चलेगी उतनी मेरी उम्र बढ़ेगी। और सब तो जानते हैं भगवान की दया से कि कल्लू की जुबान कट्टरने की तरह खिच 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 सारे दिन चलते ही रहती है। फिर भला चिंता किस बात की? ठहरो, मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा बोल गई। चल मुझे जरा बाहर ले चल, तब तक कि यहाँ की गर्मी कुछ कम हो जाए। बड़ी मासी जी, कहीं नहीं जाएंगी आप, आराम कीजिए। आज दिन भर से कितनी भागदौड़ की है आपने, थक गई होंगी ना? दवाई खाकर सो जाइए। बताइए आपकी दवा कहाँ रखी है, मैं अपने हाथों से खिलाकर ही जाऊंगा आपको। तुझे बड़ी जल्दी पड़ी है, मैं सब समझ रही हूँ। तू चाहता है कि ये सब जल्दी से सो जाए ताकि तुझे आनंदी के साथ थोड़ा सा टाइम प्राइवेट में मिल जाए, है ना? जिस रोग से मुक्ति संभव नहीं है, उसकी चिंता कितनी सार्थक सिद्ध हो सकती है, ये जानने वाला ही मरण का सुख से वरण कर सकता है।